चीन के इशारे पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं से बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने फोन किया था। पीएम ओली ने सरकार और देश के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस और हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने को लेकर बधाई दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दोनों ही नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एकजुटता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मामले में नेपाल को मदद देना जारी रखेगा। इससे पहले ओली ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के लोगों के लिए और अधिक प्रगति और संपन्नता की कामना है। पीएम मोदी और ओली के बीच पिछली बार 10 अप्रैल को फोन पर बातचीत हुई थी। तब दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बातचीत की थी। ओली ने अब ऐसे समय में मोदी से संपर्क साधा है जब नेपाल के विदेश सचिव और भारतीय राजदूत के बीच 2 दिन बाद बातचीत होने जा रही है। दोनों पक्ष भारत के सहयोग से नेपाल में चल रही परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच हुई फोन पर बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल द्वारा एक नए राजनीतिक नक्शे को भारतीय इलाके में शामिल किए जाने की वजह से पैदा हुए तनाव के बाद पहली बार सर्वोच्च स्तर पर बातचीत हुई है। पड़ोसी देश में भारत कई तरह से विकास कार्यों में सहयोग कर रहा है और दोनों देशों के बीच सदियों से बेहद दोस्ताना रवैया रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाए और बयानबाजी से आग में घी डालने का भी काम किया था। नेपाल सरकार ने मई में देश का नया राजनीतिक नक्शा भी पास किया जिसमें भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को शामिल किया गया। भारत ने कहा कि यह नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। भारत ने यह भी कहा था कि यह दोनों देशों में किसी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने और आपसी सहमति का समझ का उल्लंघन का भी नतीजा है। इस विवाद के बाद से ही दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा था कि वे भारत से बातचीत को लेकर प्रयास कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने कई पूर्व मंत्रियों और विशेषज्ञों से राय ली थी कि किस तरह से दोबारा भारत के साथ बातचीत को बहाल किया जाए। बहरहाल देखना यह है कि चीन के बहकावे में आने वाले नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली आने वाले समय में किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं और जो नया मानचित्र जारी किया है उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को जिसमें नेपाल का हिस्सा बताया है उसको लेकर के वो किस तरह के आगे आने वाले समय में बयान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईमा मीडिया, न्यू दिल्ली।